नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और थोड़ा सा झुकाव है इसका सूर्य की उंगली की तरफ। जब सूर्य की उंगली की तरफ कनिष्ठा का थोड़ा सा झुकाव हो जाए तो व्यक्ति अपनी बौद्धिक फैसलों को ज़्यादा स्वतंत्रता से नहीं लेता। यानी कि एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम सोच समझे बिना और अपने डिसीजन को ले गए और गलत डिसीजन में चले गए। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा टर्न है इसका, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। साथ ही साथ इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंच पाई है। यानी कि आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। जब इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य होता है। यहाँ आपके चित्र में देखता हूँ तो ये उंगली यहाँ बिल्कुल एकदम सीधी पहुँच गई है। यानी कि यदि ये इस प्रकार से एकदम सीधी है और सही इसका स्वरूप यहाँ पर बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गया है तो ये बहुत मेधावी क्षमता की बात होती है। यानी कुल मिलाकर इसमें कहते हैं कि बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं। तो ये इस प्रकार का चिन्ह यहाँ प्रथम, सेकंड, थर्ड पर किसी प्रकार के कोई दूषित चिन्ह नहीं है जिनका किसी प्रकार से कोई बुरा सामना आपको करना पड़े अपनी भाषा शैली के द्वारा या निर्णय के द्वारा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है और यहाँ पर अगर मैं सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो ये एकदम शनि की उंगली के साथ मिलकर चलती है। यानी कि माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले, माता पिता से प्रेम करने वाले, भाई बंधुओं से अपनी तरफ से कोई झगड़ा न करने वाले इस उंगली के फल हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी यहाँ दूषित चिन्ह यानी माइनस मार्किंग या राहु रेखाएं यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर आपके सम्मान जो है वो आपके ख्याति क्षेत्र के अंदर ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई अब वर्तमान में बड़े रोग का संकेत यहाँ नहीं है जिस समय मेरे सामने यह आता है आपका। चलिए अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ जो सूर्य की उंगली होती है वो आंखों के रोगों के लिए होती है, हड्डियों के रोगों के लिए होती है। यहाँ जो शनि की उंगली होती है इसके द्वारा वर्तमान में चल रहे रोगों के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की साथ साथ यहाँ पर धन की स्थितियों को भी जाना जाता है। यदि आप स्वयं देखें तो आपके शनि के प्रथम पर्व पर ये मानसिक पर्व पर जो माइनस रेखाएं हैं उनके कारण इस समय आपको मानसिक चिंताओं का, सबसे पहली बात मानसिक चिंताओं का रोग वर्तमान में है। यहाँ पर सेकंड पर्वत पर भी कुछ स्क्रैचेस रेखाएं हैं जो वर्तमान में धन की चिंताओं को लेकर के हैं। बस इतना भर है। ये धन की चिंता कितने दिन तक है, ये कोई बहुत बड़ी जाती है, ये 2 से 4 महीने की चिंता की रेखाएं होती हैं। हो सकता है इससे पहले गहरी रेखाएं हों और अब बिल्कुल खत्म होने पर आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये खत्म होने पर आ रही हैं। यहाँ पर कोई बड़े रोग के नहीं, मानसिक चिंता के रोग अभी वर्तमान में दिखलाई दिए। अब बात करते हैं आपके यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करें और एकदम इस तरीके से स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति धन के जो सोर्सेज हैं उनके प्रति ज़्यादा चिंतित रहता है, या अलगाव ना होकर के बिल्कुल चिपक जाना व्यक्ति धन के लिए ज़्यादा आकर्षित रहता है। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं, तो सभी लोग होते हैं। परंतु हम जो चिन्ह देख रहे हैं वो देखना है हमें कि आपके खान पान का क्या आपको कोई नुकसान होने का संकेत है। बिल्कुल यहाँ पर किसी प्रकार से अभी कोई खान पान के संकेत यानी कि उसके द्वारा कोई रोग होने का संकेत नहीं। बृहस्पति का पर्व सेकंड पर बहुत हल्की हल्की माइनर रेखाएं हैं, यानी कि बस समझ लीजिए कि पत्नी के साथ तालमेल ठीक ठाक ही है आपका। या बहुत खराब बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक ठाक ही है आपका। आइए बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति में संतान सुख की बात करता हूँ। पर्व बिल्कुल साफ है, संतान की जिम्मेदारी निभा पाएंगे, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं आपके बुध पर्व की। देखिए बुध पर्व और वर्तमान का जो स्थिति आपके बुध पर्व की है वो बहुत खराब स्थिति है। यानी इसको यदि देखें तो यहाँ पर आपको दीप जैसी कई चिन्ह बन करके साइड से चलेंगे, जिसे राहु रेखा के रूप में कह सकते हैं। और ये सब खड़ी रेखाएं इस कारण से कहते हैं जैसे सूर्य या चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लग जाता है, उसी प्रकार से जब ये माइनस रेखा लग जाती है हाथ के अंदर तो ये लगाती है धन के कारणों पर, धन के आगमनों पर ग्रहण। तो ये एकमात्र रेखा ने सारी रेखा को एक तरह से काट कर रख दिया और ये इस समय पर दिखला रही है धन की स्थितियों के लिए संघर्ष। अब बात करता हूं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व
यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। आपको देखने में कई लोग बताएंगे कि यहाँ पर एक तरह से मछली बनती चली गई है, मछली के ऊपर मछली बनती चली गई है, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ मैं जब इन चिन्हों को कहता हूँ तो ये कहता हूँ कि भाई नीचे से अगर ये चल रही है, शनि पर्व भाग्य पर्व की तरफ से बनती हुई चल रही है, तो ये क्रॉस के चिन्ह लगाती हुई चल रही है। लगातार आपके सूर्य पर्व पर ये क्रॉस के चिन्ह है, 1 2 3 4 5। इसको कहते हैं अपने स्थान पर होकर भी सम्मान प्राप्ति का ना होना। यानी कुल मिलाकर के आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे बढ़ जाते हैं, और सम्मान एक रूपता से नहीं, यानी कि राज्य सरकार या प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर, क्योंकि ये नौकरी का चित्र होता है, यहाँ से नौकरी का पता लगता है, और उस पर इस तरह का एक दूसरे को काट करके ये एक्स के से चिन्ह बनाती रेखाएं आपके जीवन के अंदर आपके उन्नति में रुकावटें लगातार शुरू से ही बनी रही हैं। मज़ा नहीं आया होगा आपको जहाँ पर भी आपने काम किया होगा। अब बात करता हूँ, खैर वर्तमान में तो ऐसी स्थिति है। अब देखिए बात करता हूँ आपके धन के भाग्य पर्व की। क्या भाग्य पर्व कितना साथ दे रहा है? देखिए भाग्य पर्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्थितियाँ कैसी भी हैं। देखिए भाग्य पर्व क्या करता है? भाग्य पर्व कहता है आदमी को संसाधन दिला दूंगा, कैसे भी करूंगा। यहाँ पर भाग्य पर्व पर रेखाएं हैं, इसका मतलब ये है जरूर भागदौड़ है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ व्यक्तियों के द्वारा लाभ के संदेश बनते ही रहते हैं। ये काली रेखा सूर्य पर्वत से जाकर बृहस्पति को देखती है। व्यक्ति का बड़े बड़े लोगों से संपर्क होता है, यानी अच्छे खासे जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं उनपे आपका संपर्क होता है, वो आपको जानते हैं। कभी कभी राज्य सरकार से भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जहाँ ब्रैकेट्स बनाता है, वहाँ पर आपके जीवन में कई वाहन आप बदल देंगे, या कह सकते हैं अपनी योजनाओं के द्वारा धन के आगमन बना ही लेंगे। इस तरह से कभी कभी व्यक्ति यहाँ पर 1 से 2 मकान या 2 से 3 वाहन की चेंजिंग अपने जीवन में कर देता है। तो ये कुल मिलाकर ज़्यादा खराब नहीं है। कुछ ब्रैकेट्स हैं, कुछ माइनर रेखाएं हैं जो व्यक्ति को मिश्रित फल दे रही हैं, फिर भी कुल मिलाकर अच्छे ही फल दे रही हैं। आइए बात करता हूँ मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल का प्रथम पर्व जब व्यक्ति का जीवन में अच्छा होता है तो उसमें व्यक्ति को टेक्निकल कार्यों के द्वारा, सर्जिकल कार्यों के द्वारा लाभ मिलता है। यहाँ से मंगल रेखाएं व्यक्ति को कुल मिलाकर जा रही हैं। कुछ रेखाओं का संपर्क मंगल का जब यहाँ से सूर्य पर्वत तक हो जाता है तो व्यक्ति को कहते हैं रोजाना भाग दौड़ करना, यानी कि जीवन के अंदर ज़्यादा भाग दौड़ रोजाना लगी रहती है। कुछ रेखाएं ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर के चल के चलती हैं। अपने आप मन में रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ उसके अनुसार मुझे धन के आगमन प्राप्त नहीं है। तो ये रेखाएं आगे जब चलती हैं तो इनका मतलब होता है जिस पर्वत से संपर्क बनाए उस पर्वत का फल। जैसे सूर्य पर्वत से रेखा बना रही है मंगल पर्व, मंगल सूर्य का इन्वॉल्वमेंट यदि व्यक्ति को दूर यात्राओं से जुड़ करके लाभ दिलाता है तो मंगल सूर्य का मतलब सर्जरी भी होता है, टेक्निकल कार्यों से लाभ भी होता है। तो इस प्रकार से कुछ सूर्य को जाती है, कुछ बुध को जाती है, भाग दौड़ करते हैं, धन के आगमन बनाते हैं, यानी कुल मिलाकर आलसी आदमी नहीं है। चलिए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ से चलती है और कुछ कांटेदार, कुछ मोटी होती हुई इस प्रकार से यहाँ तक पहुँच जाती है मंगल के पर्व तक। यानी मंगल से मंगल पर्व का रेखा का संबंध मैंने व्यक्ति का अधिकतर जब देखा बुध रेखा का तो व्यक्तियों को नौकरी के द्वारा लाभ उठाते देखा है। तो ये वो चिंता की, ये वो रेखाएं हैं जो आपको दूर स्थान से भी संपर्क जुड़वाती हैं। यहाँ पूरे हाथ को रेखा कर जाए तो व्यक्ति को बार बार स्थान परिवर्तन का सामना, या कह सकते हैं कि आपको दूर स्थानों पर रोजाना भागदौड़ करके सामना। ऐसी रेखा व्यक्ति को कभी कभी विदेश भी पहुँचा देती है। चलिए मैं मंगल पर्वत पर अन्य रेखाओं का संपर्क निकल करके इधर से आए तो इससे व्यक्ति के जलने वालों की, या समझिए कंपटीशन वालों की, या कह दीजिए कि कुछ लोग आपसे अंदर भावना जेलियस रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। कुछ झगड़े झंझटों से भी सावधान रहना चाहिए। मैं बात करते हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक टेंशन्स को लिए जाना जाता है। यहाँ से यदि रेखा देखता हूँ तो प्रगति की रेखाएं ज़्यादा ऊपर की तरफ खड़ी हैं, यानी कि कुल मिलाकर सबसे नीचे से वो रेखा खड़ी हो गई और इसके बाद ये छिटक करके रेखाएं जो जा रही हैं इनको कहते हैं भाग दौड़ की रेखाएं, छोटी बड़ी यात्राओं की रेखाएं, थोड़ा बहुत मानसिक टेंशन की रेखाएं। कोई भी बड़ा रोग का संकेत यहाँ पर भी नहीं आया है। ये इस तरह की रेखा है। अगर विदेश यात्रा की बात करता हूँ, एक रेखा बुद्धि रेखा का संबंध तो थोड़ा सा दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह की रेखा अभी ज़्यादा दिखाई नहीं देती मजबूती के साथ कि आप विदेश से जुड़ सकें।
यहाँ पर बात करते हैं व्यापारिक रेखाओं की। कहीं से कहीं तक व्यापार के लिए आप प्रयास ना करें, क्योंकि ये वो रेखाएं हैं जो संसाधन के लिए आप कोशिश प्रयास करेंगे थोड़ा सा तो इसमें नौकरी तक के लिए जाती है। यानी ये रेखा संसाधनों की यहाँ से जाकर के ऐसे इसको स्वास्थ्य रेखा भी बोल देते हैं। तो यहाँ इस तरह की रेखाएं इनके बिखराव के साथ हो तो व्यक्ति एक रूपता से व्यापार करे तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। जिन जिन आयु की रेखाओं पर जाकर के ये रेखाएं निकल कर जाती हैं उन रेखाओं को उस समय पर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर तरक्की सही होती रहेगी आपकी। तो केतु स्थान से थोड़ा सा जुड़े तो उस समय पर स्वास्थ्य भी खराब करती हैं। इतना आगे तक नहीं बोलूँगा, जहाँ तक अभी आपकी रेखाएं काम कर रही हैं वहाँ तक मैं बोलने वाला हूँ। चंद्र पर्वत पर संबंध बना भाग्य रेखा का। यहाँ से जे रेखा जो मैंने जोड़ी है आपकी, ये आपकी 35वें वर्ष तक जाकर खत्म हो गई। ये रेखा गई दूर स्थान तक भाग दौड़ रही, उसके बाद दूर स्थान से जुड़े, फिर ये जाकर के यहाँ 35 34 से 36 के बीच में स्थान परिवर्तन हुआ, फिर ये आगे चली गई, फिर इसके बाद में आपकी ये रेखा यहाँ पर आई और इसको कह सकते हैं लगभग ये समझिए आपके यहाँ पर 47 से 48वें वर्ष में फिर ये रेखा राहु रेखा आई और इसने आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कराया और इसके बाद एक दूसरी रेखा जा रही है। ये इस तरीके से रेखाएं एक साथ दूसरी रेखा चली जाए, फिर इधर से एक रेखा का उदय हो जाए, फिर उसको एक राहु रेखा काट दे। इसका मतलब क्या होता है, जब आपके जीवन के अंतर्गत ये कई सहायक रेखा के रूप में रेखाएं निकलें तो इनका मतलब होता है एक नौकरी का रास्ता बंद हो जाए तो दूसरी नौकरी का रास्ता शुरू हो जाए। इनको इस तरीके से बोला जाता है। तो देखिए ये आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ पर ठीक ठाक है और जो फल आगे के हैं सवालों में बताने वाला हूँ मैं आपको। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और संसाधनों के पर्व को यदि देखता हूँ तो ईश्वर कृपा से थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा दूषित दिखाई दिया। इसको मैं जब ये एक तरह से ट्रायंगल्स का सा आपको लगे ना दिखने में, लेकिन ट्रायंगल्स नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं नक्षत्र भी है और कहीं ना कहीं एक्स का चिन्ह भी है। तो वो इस बात को बताता है कि संसाधनों में अभी आपको थोड़ी सी पीड़ा है, आपके संसाधनों में थोड़ी सी आपको अभी पीड़ा है। तो ये संसाधनों में कुछ कमी को दर्शाती हुई काफ़ी कुछ रेखाएं हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और यहाँ से चल कर के और सीधी सीधी मणिबंध के अंदर तक रेखा ये चली गई, यानी कि 80 से 82 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर दिखलाई दी है। तो आयु रेखा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से जब ये मणिबंध से सहायक रेखा निकल जाती हैं तो इनको बोलते हैं कुछ ना कुछ पैतृक रूप से मिल जाना, कुछ ना कुछ परिवार के लोगों से सहयोग मिल जाना, अचानक किसी व्यक्ति के द्वारा आकर के आपके जीवन में लाभ मिल जाना या उसकी सपोर्ट से लाभ मिल जाना, इस तरह से रेखा को बोला जाता है। आइए बात करता हूँ आपके सवालों पर। तो अभी थोड़े दिन पहले आप किसी बीमारी से निकले, उसके बारे में आपने बताया, वो जीवन के आपके लगभग 50वें वर्ष के आसपास में ऐसा हुआ। यहाँ वर्तमान में यदि मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसी कोई रेखा अब हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ती कि जो मैं कह सकूँ आपको किसी रोग का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर ऐसी कोई नहीं। जो उस समय पर कोई रेखा आपके जीवन में आई और उसने किया तो वो रेखा तो यहाँ पर दूषित रूप से दिखाई। एक थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मुझे इस तरह का कोई नक्षत्र सा ये दिखाई पड़ता है यहाँ पर, इस जगह पर उस समय कुछ ज़्यादा पीड़ित हो सकता है हो यहाँ पर, तो इसकी वजह से थोड़ी माइनर रेखा 50वें वर्ष में बनी थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर विराजमान नहीं है। कुल मिलाकर के हृदय रेखा को देखूंगा तो वहाँ से लगता है कुछ ना कुछ रोग आपको परेशान कर रहा है और वो रोग जो होगा वो माइनर रोग होगा, जैसे आज के ज़माने में देशकाल पात्र में कोलेस्ट्रॉल हो जाए, शुगर हो जाए या कुछ हो जाए इस तरह का, लेकिन उसके कुछ प्रभाव आपके जीवन में नहीं होने वाला है। कोई ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं। तो हेल्थ के सीरियस एलिमेंट इन फ्यूचर आपने जो पूछा है, यहाँ कुछ भी आगे ऐसा नहीं है। आप सही रहेंगे, चिंता ना करिएगा। कैरियर के लिए पूछा आपने, नेक्स्ट प्रमोशन, चेंज इन प्लेस, इंडिया और अब्रॉड। जहाँ तक आपने विदेश जाने के लिए मुझसे संबंध के बारे में अभी पूछा है, अभी मुझे विदेश से की ये रेखाएं बनी है, कुछ संभावना है, आप चाहते हैं ऐसा दिखलाई पड़ता है, ऐसी रेखाएं जब टूट के चलती हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपकी पक्की रेखा आपको जल्दी से विदेश ले जाने वाली है। हाँ, ट्रांसफ़र करा देगी, देश में दूसरी जगह जुड़ा देगी, नौकरी दिला देगी, ऐसी स्थितियां यहाँ पर काफ़ी हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर विदेश में तो जाने के कोई चांस नहीं।
जहाँ तक नेक्स्ट प्रमोशन की बात आप करते हैं तो अभी आपकी उम्र 50 वर्ष है, तो चलिए मैं 50 वर्ष की तरह भाग्य रेखा को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। जब मैं आपके जीवन के यहाँ 50वें वर्ष में पहुँचता हूँ तो ये रेखा यहाँ से 50वें वर्ष में लगती है, पीछे वाली वो गई और ये आगे वाली 50वें वर्ष यहाँ से लगती है, ये यहाँ से लगती है। यानी कि इस समय पर आप यहाँ से हैं और एक ये पुराने रूप में। मुझे कभी कभी ऐसा देखने में आता है जब ये 50 वर्ष पे कई कई जगह परिवर्तन दिखला रही है रेखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी कंपनी में ही चले जाएं, वहीं से ही आपका ऑफर हो जाए और वहाँ आप जाकर के सुचारू रूप से दोबारा से जुड़ जाएं। तो जहाँ तक आपने पूछा है कि अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी अपने आप में जो है मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर टिक पाऊँगा कि नहीं टिक पाऊँगा, तो इसमें मुझे कुछ लगता है संभावनाएं कहीं ऐसा ना हो कि आप लौट करके दोबारा से पुरानी कंपनी में चले जाएं और वहाँ से आपको सही ऑफर का स्वरूप बन करके आ जाए, तो ऐसा लगता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं होने वाला जिससे आपको कोई मोटा नुकसान होने वाला है, तो ऐसा कोई भी संजोग नहीं है। हाँ, लगता ज़रूर है कि कोई परिवर्तन हो सकता है जहाँ पर इस प्रकार की रेखा बना रही है। तो कंपनी का चेंज का जहाँ तक आपने पूछा उसके लिए मैंने बता दिया, कहीं हो सकता है कहीं पुरानी कंपनी में ना चले जाएं आप। रिटायरमेंट क्या मैं 2030 तक के आसपास तक हो जाऊंगा, अभी 50 साल है, 60 साल में आप रिटायर होना चाहते हैं और यहाँ पर आपकी जो रेखा जा रही है वो जा रही है लगभग जाकर 65 के आसपास तक। तो मुझे नहीं लगता कि आप 65 वर्ष से पहले रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। धन की स्थितियों के बारे में पूछा है, ईश्वर कृपा से 55 वर्ष के बाद में अच्छी रेखाएं बन रही हैं, आपकी स्थिति सब आपके काम संपन्न हो जाएंगे। फैमिली रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, अपने परिवार से संबंध आपके अच्छे हैं, पत्नी से भी कोई किसी प्रकार के ज़्यादा रोल खराब नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आप पूछ रहे हैं कब से स्टार्ट करें। देखिए, ये धार्मिक यात्राएं तो आप जिस दिन से आज से शुरू कर दें तो वही आपके जीवन में अच्छा है, क्योंकि जीवन भर आदमी यही सोचता रहा है जब जाऊंगा जब जाऊंगा जब जाऊंगा, और उसके जब के चक्कर में उसके पैर उसको जवाब दे देते हैं। तो इसलिए ये तो काम जब से चाहे जब से कर लीजिएगा। लाइफ में आपकी बता ही चुका हूँ, आयु रेखा आपकी बता चुका हूँ 80+ के आसपास है। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं पर्वतों सब चीज़ को बताया। और मुझे जो ज़्यादा चिंता है वो काम में स्थिरता को लेकर के ही है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक उपाय बता देना चाहता हूँ कि आपने एक तो श्री सूक्तम पढ़िए आप नित्य, श्री सूक्तम के साथ आप लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम पढ़ते रहिए, जिससे आपकी नौकरी एक जगह सुचारू रूप से चलती रहे और अच्छे धन संपन्नता के साथ चलते रहे। नौकरी के लिए आप प्रयास कृपया करके ना करें, पार्टनरशिप में काम कृपया करके आप नहीं करें। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, आपके सवालों के जवाब से उपाय भी मैंने आपको बता दिए। रतन, यदि आपने बृहस्पति का पन्ना वो पुखराज पहन रखा है तो ठीक है, और पन्ना भी पहन रखा है तो भी ठीक है। नमस्कार।